हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार हम कैसे करें और चंदन सेवा हम कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लाला को जगा लीजिए और उनको दूध का भोग लगा दीजिए। दूध का भोग लगाने के बाद हम चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अब हम लाला को स्नान कराएंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इससे भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और इस दिन चंदन सेवा भी प्रदान की जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। इसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें एक स्वस्तिक बना देंगे और लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें चंदन तैयार करना है। तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन है तो आप उसे घिस लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसमें इत्र, थोड़ा गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर लेप तैयार कर लें। फिर उस लेप को प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी के अंगों पर लगा देंगे। अगर आपको चंदन से श्रृंगार करने आता है तो लड्डू गोपाल जी के ऊपर चंदन से श्रृंगार करें, और अगर नहीं आता है तो बस लेप कर दें। इससे लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतलता मिलती है। चंदन लगाने से अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस दिन से गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान कराने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा हो गई है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन से लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन के लड्डू समर्पित किए जाते हैं और कहा जाता है कि चंदन के लड्डू प्रभु के चरणों में समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पाउडर वाले चंदन ले लें और उसमें थोड़ा पानी डाल कर गोला बना लें। ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। थोड़ा ही पानी डालें जिससे आपका लड्डू बन जाए। इसके बाद हम लड्डू के ऊपर तुलसी दर रख देंगे। चंदन सूख गया है, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कर देंगे। अब हमें एक मिट्टी का घड़ा पानी से भरकर रखना है, उसे बाद में हमें दान करना होता है। अक्षय तृतीया के दिन घड़ा दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, तो आप मिट्टी का घड़ा जल से भरकर ज़रूर दान करें। तो देखिए, किसी भी बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर घड़े को रख दें। घड़े को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसमें जल भर लें और घड़े के ऊपर एक पात्र में गेहूँ भर के उसे ढक कर रख दें और उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल रख दें। अगर फल नहीं है तो चीनी भी भरकर रख सकते हैं। तो देखिए, घड़े में कलावा बांध दीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा देंगे, उसके ऊपर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा देंगे। फिर हम दिया जला देंगे। तो देसी घी का हमें दिया जलाना है। तो देखिए, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद अब हम चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो चंदन के लड्डू पर आप एक तुलसी ज़रूर रख लें। अब हम जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। हम ठंडे ठंडे फलों का भोग लगा सकते हैं। तो इस समय ऋतु फल आते हैं, उनका भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाएं, जैसे आम, खजूर, खीरा, ककड़ी आदि। इन सब चीज़ों का भोग लगा देंगे। एक पात्र में हम चीनी भरकर कुछ दक्षिणा के साथ घड़े के पास ही रख दें। अब इन सब सारी चीज़ों का दान करना है। अब हम बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी का चंदन का लेप सूख जाएगा तो आप उन्हें स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा चीनी जल से भरी घड़ी में डालकर और घड़ा चीनी दक्षिणा को किसी पंडित जी को दान कर देना है और जो भोग है उसे अपने परिवार में बांट देना है। तो इस तरह हमें पूजा करनी है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।